यस ओके। गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट करते हैं प्रॉपर्टीज़ का एप्लीकेशन। 2 क्वेश्चन दिए थे मैंने आपको होमवर्क में। सबसे पहले ये वाला दिया था ना, एक्स वाई जेड वाला। पहला क्वेश्चन 2 3 5 वाला था। 2 3 5 7 and 9 और एक और दिया होगा। ये वाला पहले कर लेते हैं। एक्स वाई जेड ए बी सी एक्स प्लस ए वाई प्लस बी और जेड प्लस सी। ये ठीक है। ओके, देखो यार, आया इसका आंसर? क्या आया? और किसी ने ट्राई किया? तुमने नहीं किया? 0 आ रहा है ना। बहुत आसान है, ओरली आ जाएगा इसका आंसर। देखो कॉलम 3 को पकड़ लो। कॉलम 3 में 2 एलिमेंट के सम के फॉर्म में दे रखा है, तो उसको 2 के फॉर्म में ब्रेक करेंगे अगर अपन, तो देखो क्या हो जाएगा। सबसे पहले कॉलम 3 को ही ब्रेक करना है ना, तो आप सीधे कॉलम 3 पे आ जाओ। तो कॉलम 3 पे आओगे अगर आप, तो कॉलम 3 में पहला वाला एलिमेंट ले लो एक्स वाई जेड। जैसे ही आप लोगे पहला वाला एलिमेंट एक्स वाई जेड, और बाकी सारी चिड़िया सेम रहेगी, मतलब ये पूरा एज इट इज सेम रहेगा, एक्स वाई जेड और ए बी सी। ठीक है। फिर इसका दूसरा एलिमेंट क्या है? ए बी सी। यहाँ पे ए बी सी ले लो। ठीक है, ये 2 के सम के फॉर्म में दे रखा था, तो उसको आपने इसे ब्रेक कर दिया, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। एक्स वाई जेड ए बी सी। अब इसमें कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 बराबर है, तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। कॉलम नंबर 1 और कॉलम नंबर 3 बराबर है, तो इसका वैल्यू भी 0 हो जाएगा। पूरे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 आ जाएगा। दूसरा वाला डिटर्मिनेंट आपको मुंह फाड़ के नहीं खोलना था, है ना, एक्सपैंड नहीं करना था, बिना एक्सपैंड करे करना था। तो कैसे किया? आया किसी का आंसर? 2 3 5 कैसे एक्सपैंड किया? डायरेक्टली खोल के 7 8 9, मतलब प्रॉपर्टी लगा के करा या ऐसी बस? प्रॉपर्टी क्या लगाया? 75 86। देखो ये जो डिटर्मिनेंट है, ध्यान से देखना ना। देखिए इसमें 65 75 86 ये सब जो बड़े बड़े नंबर होते हैं ना, अभी आप इसको डायरेक्टली ये मत सोच लेना कि हम इसको खोल देंगे और आंसर निकाल देंगे। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन समय लगेगा, बहुत कैलकुलेशन लगेगी। दूसरी बात, आप बोर्ड एग्जाम अगर दे रहे हो, मतलब स्कूल का एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें तो साफ साफ लिखा रहेगा कि विदाउट एक्सपैंडिंग करना है, विदाउट डायरेक्टली एक्सपैंडिंग, प्रॉपर्टीज लगा के करना है, तो उनको तो दिख जाएगा, वहाँ तो आप बच नहीं पाओगे, है ना। तो कैसे करें? जो बड़े नंबर्स है उन पे टारगेट करो। जैसे आप ध्यान से देखोगे तो पहले रो में छोटे नंबर है, दूसरे रो में छोटे नंबर है, तीसरे रो में बड़े बड़े नंबर है। तो इसका मतलब तीसरे रो जो है, तीसरी कॉलम जो है, सॉरी कॉलम्स बोलना चाह रहा था मैं, तो तीसरी कॉलम में जो बड़े बड़े नंबर्स हैं ना, उनको अपन ब्रेक करने की कोशिश करते हैं। तो ये तो सेम है, 2 3 5 7 8 9। 65 जो है, देख रहे हो आप, 7 का कौन सा मल्टीपल आता है 65 के नज़दीक? 9। तो इसको अपन ऐसा लिख सकते हैं ना, 7 इंटू 9 63 प्लस 2। तो मैंने इसको समथिंग प्लस समथिंग के फॉर्म में लिख दिया। जैसे यहाँ पे समथिंग प्लस समथिंग का फॉर्म था, वैसे यहाँ पे भी समथिंग प्लस समथिंग का फॉर्म आ गया। इधर देखते हैं, 8 9 72, ठीक है, और 9 9 81। ठीक है। अच्छा, अब देखिए ये समथिंग जो पहला वाला टर्म है, उसको आप एक साथ इधर लिख दो, 7 इंटू 9 प्लस 8 इंटू 9, सॉरी प्लस 9, और नीचे 9 इंटू 9। ये 3 एलिमेंट आ गए कॉलम नंबर 3 के, 7 8 9, और ये हो गया 2 3 5 प्लस दूसरा वाला एलिमेंट क्या है, 2 3 5 इटसेल्फ। तो 2 3 5 इसको ऐसे रखा, बाकी सब कुछ तो सेम, दोनों चिड़िया सेम रहेगी, तो चिड़िया चिड़िया बना दो, या तो लिख ही डालो।
अभी लिख देते हैं कितना ही टाइम लगेगा, 2 3 5। तो इसमें कॉलम 1 और कॉलम 3 सेम हो गए तो इसका वैल्यू 0 हो जाएगा। इसमें आप देखोगे कि ये 999 पूरे कॉलम से ऐसे पकड़ के आप 9 बाहर निकाल सकते हो, है ना, समझ में आ रहा है? पूरे कॉलम से 999 आपको दिख रहा है कॉमन है, तो तीनों में से आप एक साथ पकड़ के 9 बाहर निकाल लोगे। जब 9 बाहर निकालोगे तो बचेगा क्या, 789, और ये ऑलरेडी 789 है यहाँ पे, तो ये वाले डिटर्मिनेंट का वैल्यू भी 0 हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपको दिखेगा कि काफ़ी सारे आंसर्स आपके 0 आ रहे हैं, है ना, स्टार्टिंग में, क्योंकि हम आपको आसान क्वेश्चन दे रहे हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे क्वेश्चन अपन डिफिकल्ट करने वाले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। वन बी सी ए इंटू बी प्लस सी, ठीक है, आपके सामने ये वाला डिटर्मिनेंट लिखा हुआ है, इसका वैल्यू अपने को निकालना है विदाउट डायरेक्टली एक्सपेंडिंग। ए बी प्लस ए सी, ठीक है, तो करो इसको सॉल्व। आज ऑनलाइन काफ़ी बच्चे कम हैं। विदाउट एक्सपेंडिंग है ना, मुंह फाड़ के एक्सपेंड मत कर देना कोई भी कि रो 1 के अबाउट पूरा खोल दिया मस्त कि सर तो कुछ भी बताया अपने को क्या, ऐसा मत करना है ना। हर साल एक बच्चा ऐसा मिलता ही मेरे को क्लास में कि सर मैं तो खोल देता हूँ मुंह फाड़ के। भाई प्रॉपर्टीज सिखा रहा हूँ मैं आपको, उससे काम आसान होगा, प्रॉपर्टीज लगाना ही सीखना है अपने को। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। ये आपके लिए क्वेश्चन सबसे पहले तो, हाँ ठीक, सोचो थोड़ा सा। देखिए अभी है ना, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं इसमें आपको साइक्लिक ऑर्डर नज़र आएगा। साइक्लिक ऑर्डर देखो कैसे नज़र आएगा, ये ए बी है, ये ए सी है। अच्छा, ए बी ए सी 2 एट ए टाइम वाला एक ऑर्डर आपको नज़र आएगा, ध्यान से सोचो। ए बी ए सी, ए बी बी सी सी ए बी बी सी सी ए वाला एक साइक्लिक ऑर्डर होता है। वो यहाँ पे बन सकता था, वो यहाँ पे बन सकता था अगर यहाँ पे ए बी ए सी के साथ बी सी बी होता तो। यहाँ पे भी सी बी है मतलब बी सी है, ए बी है बी सी है, काश यहाँ पे सी ए भी होता तो एक साइक्लिक ऑर्डर बन जाता। और यहाँ पर भी, अरे यार मैंने कैसे क्वेश्चन दिया आपको, ठीक है इसको एक्सपैंड कर देना। वैसे तीनों ही इसी फॉर्म में थे, ए इंटू बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस है, ठीक है, सी ए प्लस सी बी, वो सी ए प्लस सी बी है। तो यहाँ पर सी ए है सी बी है, काश ए बी होता। तो हमने क्या देखा कि कभी भी आपको साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट करने का मौका मिले, क्या बताया मैंने, ध्यान से सुनना हर कोई, कभी भी आपको साइक्लिक ऑर्डर कंप्लीट करने का मौका मिले तो कंप्लीट कर दो। अभी यहाँ पे ए बी है ए सी है, बी सी लाने के लिए यहाँ पे बी सी दिख रहा है, तो कैसे आ सकता है, जब आप इस कॉलम को इस कॉलम से जोड़ोगे, ये दोनों कॉलम को ऐड करोगे तो ए बी ए सी और बी सी तीनों ऐड हो जाएगा, मतलब ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अच्छा सेम नीचे भी बनेगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, क्योंकि सब यही दोनों थोड़ी ऐड होंगे, ये दोनों भी तो ऐड होंगे और ये दोनों भी ऐड होंगे, सारे एलिमेंट करस्पॉन्डिंगली ऐड होंगे। तो यहाँ पर लाइन से क्या बन जाएगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, तीनों में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना, और वो कॉमन आ जाएगा। मतलब कहने का क्या है कि आप यहाँ पे क्या करने वाले हो, कॉलम 3 को चेंज करोगे कि कॉलम 3 कैन बी रिटन एज कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, कॉलम 3 प्लस कॉलम 2। किसको चेंज करा अपन ने, कॉलम 3 को चेंज करा है। किसको चेंज करा है, कॉलम 3 को। तो कौन अनचेंज्ड है, और कॉलम 2 भी अनचेंज्ड है ना, तो जो अनचेंज्ड है सबसे पहले उसको लिख दिया करो, थोड़ा टेंशन कम होगा। जिसको चेंज नहीं करा उसको लिख डालो, क्योंकि छापना ही तो है, जस्ट हैव टू कॉपी 1 1 1 और ये बी सी ए सी ए बी, बी सी ए सी और ए बी। अब इतना लिख दिया अपन ने, यहाँ पे दिमाग नहीं लगा, यहाँ पे बस छापा, अब दिमाग लगाएंगे। तो कॉलम 3 प्लस कॉलम 2, तो ए बी प्लस ए सी प्लस बी सी, तो मतलब आ क्या रहा है कायदे से, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, है ना। और यहाँ पे भी ए बी है बी सी है, सी ए आ जाएगा इधर से, तो तीनों को ऐड करेंगे तो ऑर्डर में ऐसे लिख देता हूँ, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और लास्ट में भी देखोगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी आ जाएगा।
ए बी प्लस बी सी प्लस सी, तो ये तीनों आइटम जो है सेम है, तो पूरे कॉलम में से उसको उठा के आप कॉमन ले लोगे, पूरे कॉलम में से कॉमन ले लोगे, तो कॉलम नंबर 3 में बचेगा क्या 1 1 1, और कॉलम नंबर 1 में भी क्या है 1 1 1, दो कॉलम बराबर हो गए ना, बी सी ए सी ए बी। आया क्या समझ में? ये पूरा, अरे मसाला है मसाला है मसाला है, सेम पूरे मसाले को कॉमन ले लिया। जैसे यहाँ से अपन ने 999 कॉमन लिया था, तो वहाँ पे तो फिर भी 789 बचा हुआ था, बट यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा है, तो 111 रह जाएगा, है ना। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? अच्छा ये बाहर जगह नहीं है यहाँ पे, बट यहाँ पे आप लिख लेना ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, कॉमन आ गया बाहर, तो दो कॉलम बराबर आ गए, इसका मतलब डिटरमिनेंट का वैल्यू जो है वो फाइनली 0 आ जाएगा। ठीक है, प्लीज़ राइट इट डाउन। तो अपन ने यहाँ से जो चीज़ सीखी उसको मैं टिप बना के लिखवा देता हूँ, जो कि आपको बहुत काम आएगा पूरे डिटरमिनेंट चैप्टर में। क्या कि ट्राई टू create cyclicity, try to create cyclicity as much as possible। आप जितना साइक्लिक ऑर्डर देखते हो बस ट्राई टू क्रिएट दैट। समझ में आया सबको? आ रहा है समझ में पक्का? ओके, इसको कॉपी करो, अगला क्वेश्चन में लिखता हूँ जब तक। अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखो जो क्वेश्चन दिख रहा है ना, फिर से साइक्लिक ऑर्डर में दिख रहा होगा, ए माइनस बी बी माइनस ए सी माइनस ए, फिर यहाँ पे वर्टिकली भी साइक्लिक ऑर्डर है, ए माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए, बी माइनस सी माइनस ए माइनस बी, सी माइनस ए माइनस, मतलब जो भी हो साइक्लिक ऑर्डर है। अच्छा मैंने आपको एक चीज़ क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर में बताया था, क्या बताया था कि साइक्लिक ऑर्डर में अगर माइनस साइन दिखे बीच में, साइक्लिक ऑर्डर में अगर माइनस साइन दिखता है तो क्या होता है उनका एडिशन, याद करो एक्स माइनस वाई माइनस जेड माइनस एक्स का अगर मैं सम कर देता हूँ, खुद ही सोच लो ना, एक्स माइनस वाई प्लस वाई माइनस जेड प्लस जेड माइनस एक्स, सम करेंगे तो क्या आएगा आंसर? 0 ही आएगा ना। ये तो अपन ने सीखा था, याद है कि नहीं याद है? अच्छा चलो मैं आपको ऐसे एक रैंडमली क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये वाली जो मैं आपके सामने क्वाड्रेटिक लिख रहा हूँ, ए माइनस बी का होल, ए माइनस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी माइनस सी इंटू एक्स प्लस सी माइनस ए, ठीक है। अगर मैं बोलता हूँ कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखी हुई है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का देखते ही एक रूट बता दोगे आप? एक रूट देखते ही कि कौन सा ऐसा x का वैल्यू है जिसको डालते ही आपको 0 मिल जाना चाहिए, क्योंकि x को 1 डालोगे अगर तो एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 स्क्वायर, मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है, 1 मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, 1 मतलब कुछ भी नहीं लिखा है, तो बचेगा क्या a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, मतलब 1 डालने से वैल्यू 0 आ रहा है, तो मतलब 1 एक रूट है। अपने को याद होगा ना, कभी भी साइक्लिक ऑर्डर में कोएफिशिएंट हुआ करते थे तो 1 एक रूट हुआ करता था, है ना, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर में जो भी नंबर्स होते हैं उनका सम 0 होता है। तो हमने यहाँ पे भी देखा कि आपके नंबर्स जो है वो साइक्लिक ऑर्डर में, साइक्लिक ऑर्डर में है तो क्या करना चाहिए, अब आप बताओ मेरे को। वी विल ट्राई टू क्रिएट एडिशन ऑफ ऑल ऑफ देम, कोशिश करेंगे ना कि ए माइनस बी को ऐड करें बी माइनस सी के साथ और सी माइनस ए के साथ। इन तीनों को ऐड करने के लिए आप कौन सा रो और कॉलम ऑपरेशन लगाओगे, कौन सा रो और कॉलम ऑप्शन लगाओगे कि तीनों ऐड हो जाए एक साथ? सोच के देखो, बड़ा आसान है, आपको बस हल्के दिमाग से सोचना है। तेजस तुम सोचते नहीं हो, थोड़ा और सोचो, तुम पहले ही फाइट मारना छोड़ देते हो। सोच के देखो क्या कॉलम ऑपरेशन या क्या रो ऑपरेशन, आप रो भी लगा सकते हो कॉलम भी लगा सकते हो, तीनों कॉलम को ऐड कर देते ना, क्या दिक्कत है? तो तीनों कॉलम्स को ऐड कर दो या तीनों रो को ऐड कर दो। अब ध्यान से देखिएगा, ये रहा रो नंबर 1, हॉरिजॉन्टल वाला रो होता है, ये रो नंबर 2 है ना, रो नंबर 1 रो नंबर 2 रो नंबर 3। अगर मैंने तीनों रोज को ऐड कर दिया तो देखो क्या होगा, है ना। व्हाट आई विल डू, मैं ऐसा कर देता हूँ कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 प्लस रो 2 प्लस रो 3। तो कौन चेंज करा मैंने, किसको चेंज करा? रो 1 को। किसको चेंज नहीं करा?
रो टू और रो थ्री को चेंज नहीं करा, तो सबसे पहले अपना क्या काम होगा कि रो टू और रो थ्री को छाप देते। तो रो टू को मैंने छाप दिया एज इट इज़, क्योंकि इसको मैंने चेंज नहीं करा है, और रो थ्री को भी मैंने छाप दिया। ठीक है, यहाँ पे मैंने दिमाग अभी बिल्कुल खर्च नहीं करा है, बस मैंने छाप दिया इनको। आप दिमाग खर्च करते हैं। देखिए रो वन को ऐड करना है किसके साथ, रो टू और रो थ्री, तो मतलब रो वन का पहला एलिमेंट जो है वो रो टू के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा और रो थ्री के पहले एलिमेंट के साथ ऐड होगा। तो क्या आएगा, a माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए। सेम यहाँ पे भी आएगा, बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। साइक्लिक ऑर्डर में है अगर तो जीरो ही आएगा, तो बी माइनस सी प्लस सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी। और सेम यहाँ पे भी सी माइनस ए प्लस ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या है, जीरो, ये वैल्यू क्या है, जीरो, ये वैल्यू क्या है, जीरो। तो मतलब होगा क्या कि पहला रो जो है उसके सारे एलिमेंट जीरो हो गए, बाकी सब तो सेम है, जैसा था वैसा ही है। मैं छाप नहीं रहा हूँ ना, आई एम बीइंग लेजी। तो आपको मैंने क्या प्रॉपर्टी सिखाई थी, कोई भी डिटर्मिनेंट में अगर कोई भी पर्टिकुलर रो के सारे एलिमेंट अगर जीरो हो जाते हैं तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जीरो हो जाता है, याद है कि नहीं। तो अपना पूरा रो वन जीरो हो गया, तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ही जीरो आ जाएगा। आ रहा है क्या समझ में। अच्छा, तो अपन ने क्या सीखा आज कि साइक्लिक ऑर्डर आपको दिखे तो ट्राई टू क्रिएट या ट्राई टू ऐड ऑल द रोज, ट्राई टू ऐड ऑल द कॉलम्स, अगर आपको प्रॉपर साइक्लिक ऑर्डर दिखे। ठीक है, एक होता है साइक्लिक ऑर्डर, एक होता है सिमेट्रिसिटी। जैसे यहाँ पे ना साइक्लिसिटी थी, साइक्लिसिटी ए बी बी सी सी ए की। एक होती है सिमेट्रिसिटी, सिमेट्रिसिटी में आपको कुछ ऐसे एलिमेंट दिखेंगे, अभी अपन देखेंगे कि डायगोनल के ऊपर वाला और नीचे वाला सेम दिखेगा, तो वो सिमेट्रिसिटी होती है। तो उसमें अपन कैसे सोचते हैं वो भी देखेंगे। हाँ, बट यहाँ पे सिमेट्रिसिटी भी है और साइक्लिसिटी भी है। मैं साइक्लिसिटी को थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता हूँ। ठीक है, तो इसको आप लिख डालो। अगला क्वेश्चन करते हैं। ए सी बी सी माइनस सी स्क्वायर। ओके, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, प्रूव दैट इसका वैल्यू जो है वो आपको प्रूव करना है 4 टाइम्स ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर के बराबर। ये वाला आप लोग खुद से ट्राई करेंगे, है ना। इसमें मैं कोई हिंट नहीं दे रहा हूँ, इसमें आपको साइक्लिसिटी भी शायद दिख जाए, पता नहीं, आई डोंट नो, बट थोड़ा सा सोचिए खुद से। ओके,
देखो इसमें क्या करेंगे अपन को समझ में आया? सबसे पहले तो यही देखा करो कि कॉमन आ रहा है कि नहीं आ रहा कुछ रो और कॉलम में। पहली रो से या पहली कॉलम से कुछ तो कॉमन आ ही रहा है। देखो अगर आप रो वाइज सोचना चाहते हो तो चलो रो वाइज सोचते हैं। पहली रो में ए स्क्वायर ए बी और ए सी, ये तो कॉमन आ ही रहा है ना सर सब। सब में रो और कॉलम में भी तो अपन एक एक तरीके से हमेशा या तो रो वाइज सोचो या तो कॉलम वाइज, समझ रहे हो? दोनों तरीके से सोचने की कोशिश मत करो। रो वाइज सोच लिया अपन ने तो आप रो ही देखेंगे। तो रो में देखा अपन ने क्या है कि ए स्क्वायर ए बी ए, तो ए कॉमन है। तो पहली रो में से देखो मैंने क्या करा, ए कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचेगा? अंदर बचेगा ए बी सी, सही है क्या? अच्छा, फिर दूसरी रो में से क्या कॉमन निकाल लूँ मैं? बी, है ना? तो बी बाहर निकाल लिया अपन ने, यहाँ लिख देते हैं ऐसे इसको, ए निकल गया, बी निकलेगा तो क्या बचेगा? ए माइनस बी और सी, ए माइनस बी और सी, और तीसरी रो में से सी कॉमन आ जाएगा, ए बी और माइनस। अच्छा बहुत बढ़िया, अपना काम हो गया है काफ़ी हद तक। लेकिन अब आप दोबारा देखोगे तो अभी फिर ए अब कॉलम वाइज कॉमन आ रहा है। अब अगर आप कॉलम वाइज, आपकी नज़रें तो दोनों तरफ होनी चाहिए, अगर रो वाइज और कॉलम वाइज दोनों आ रहा है तो कोई एक तरीके से सोचो। इसमें तो दोनों से कॉमन आ रहा था ना, रो भी कॉलम आ रहा था, कॉलम वाइज भी आ रहा था, तो अपन ने रो वाइज सोचा। यहाँ पे रो वाइज कॉलम नहीं आ रहा है, कॉमन नहीं आ रहा है, लेकिन कॉलम वाइज में आप देखोगे कॉमन आ रहा है ए। मैं क्या करने वाला हूँ कि पहले कॉलम में से ए बाहर निकालूंगा, तो एक ए पहले से ए स्क्वायर बी सी, और यहाँ से बी बाहर निकाल लेंगे, और यहाँ से सी बाहर निकालेंगे, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ जाएगा, और यहाँ पे क्या बचेगा? वन माइनस वन, ठीक है? तो ये आ गया अपने पास। अब ये वाला जो डिटर्मिनेंट है इसका कुछ आंसर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा, और ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आ गया है। अपना काम 90% तो हो ही गया है, तो 4 चाहिए अपने को बस। जाहिर सी बात है इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू 4 रहा होगा, या तो आप इसको मुंह फाड़ के खोल दो, R1 के अबाउट खोल दो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप कर सकते हो। या आप चाहो तो ट्राई टू क्रिएट जीरोस। क्या बताया मैंने आपको, ध्यान से सुनना, ट्राई टू क्रिएट जीरोस। जीरोस कैसे बनाएंगे देखते हैं। या तो आप जीरो बनाने के लिए ऐसा कर दो कि ये जो कॉलम 1 है और कॉलम 2 है इनको सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 2, और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, 2 0 बन गया, काम आसान हो गया अपना, जल्दी खुल जाएगा। या तो आप बोलते हैं कि नहीं सर इतना लफड़ा नहीं, मैं तो मुंह फाड़ के खोल रहा हूँ, है ना? वो भी गलत नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे, मुंह फाड़ के खोलने से पहले हमेशा कोशिश करो कि जीरोस बने अपने से, ठीक है? तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे कि एक और ऑपरेशन लगा देता हूँ मैं कि कॉलम 1 चेंजेस टू कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। सोच कर देखो, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 मतलब दिस माइनस दिस माइनस दिस और दिस माइनस दिस। अभी कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, कुछ बच्चे मेरे को ऐसा बोलेंगे कि सर ऐसा भी तो कर सकते थे कि कॉलम 2 प्लस कॉलम 3, कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 करते तो क्या आता देखते हैं, 1 प्लस 2 1 प्लस 1 2, माइनस 1 प्लस 1 कितना आ गया 0, और 1 प्लस माइनस 1 0, उससे भी 2 0 क्रिएट होता, कॉलम 2 में होता, कोई बात नहीं, वैसा भी कर सकते थे, है ना? तो वर्टिकली आपको सोचना है, अभी मैं वर्टिकली कॉलम वाइज बात कर रहा हूँ, तो वर्टिकली सोचेंगे। तो अपने पास डिटर्मिनेंट बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, अंदर क्या आ जाएगा, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 0। अच्छा पहली बात तो अपन ने किसको चेंज करा है, कॉलम 1 को, जो अनचेंज्ड है उसको वैसा ही छाप दो पहले, कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब उसके बाद देखिए 1 माइनस 1 0, 1 माइनस माइनस 1 इज 2, और 1 माइनस 1 0 आ जाएगा, ठीक है? तो अपने पास अब यहाँ पे एक 0 आया, यहाँ पे 2, यहाँ पे 0, कौन से रो या कॉलम के अबाउट खोलने में मजा आएगा? कॉलम 1 के अबाउट खोल देते ना, कॉलम 1 के अबाउट खोल दोगे तो देखो प्लस माइनस प्लस, अभी प्लस 0 इंटू उसका कोफैक्टर 0 ही होगा, टेंशन लेने की बात ही नहीं है। यहाँ पे आ जाओ आप, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस माइनस, अच्छा देखो मैं डिटर्मिनेंट का वैल्यू खोल रहा हूँ ना, तो ब्रैकेट में 0 इंटू उसका कोफैक्टर प्लस -2 क्यों लगाया मैंने, क्योंकि ऊपर माइनस है, -2 का कोफैक्टर क्या आ जाएगा, 1 1 माइनस 1 1, ये आ जाएगा चारों, है ना? तो 1 इंटू माइनस 1 विल बी -1 माइनस 1 इंटू 1 -2, ठीक है? प्लस 0 इंटू उसका कोफैक्टर विल बी 0, है ना?
अच्छा, आप चाहे तो लिख सकते हो कोफैक्टर 1 3, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, ये -2 इंटू -2 कितना हो गया 4, 4 + 0 इज 4 + 0 4, तो 4a² b² c² आ जाएगा आंसर। ठीक है, बीस दो ये लिख लो पहले, अच्छे से समझ लो, फिर अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ। जो रिकॉर्डिंग देख रहा है वो पॉज करके लिखिए। ओके, सर एक आया पहले कॉलम फर्स्ट को कॉलम टू से प्लस करेंगे, फिर कॉलम प्लस और जो कॉलम वन और कॉलम टू जो प्लस थे उन्हें कॉलम टू और कॉलम थ्री से फिर से करेंगे मतलब ऐसे। हाँ, कॉलम 1 को किससे ऐड करोगे, कॉलम 2 से? कॉलम टू वो हो गया, पहली स्टेप होगी। हाँ। फिर दूसरी स्टेप जो नया है कॉलम वन प्लस कॉलम टू उसे कॉलम थ्री से करेंगे, ऐड थ्री और कॉलम टू से। ऐड करेंगे, हाँ, ये करना चाह रहे हो ना? और प्लस कॉलम टू। म्हणजे दोनदा कॉलम टूला ऍड करायचं अरे पहले यार कॉलम वन और कॉलम टू तो डायरेक्टली ऐसा कर दो ना, 1 + 2 टाइम्स कॉलम 2 खत्म, जब तुमको 2 ही बार करना है तो। अरे हाँ, मल्टीपल से भी तो कर सकते हो, उससे क्या फायदा होगा? 1 + 2a + a² बन रहा है। उसी में हमें a + 1 a2 a + 2 a + 1 a + 1 देख लेते, तुम्हारी सुन लेते हैं। 1 + 2a + a², हाँ, a² + b² + 2ab, ऐसा। a + 1 और दूसरे में b+1² तीसरे में c+1², ऐसा। ठीक है, ये कहाँ पे कॉलम 1 में क्रिएट हो गया ना। कॉलम टू में भी। पहली बात तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो अपने को ट्राई करना है। a + a का होल स्क्वायर बन रहा है तुम्हारा, फिर b+1 का होल स्क्वायर, a+1 b+1 c+1 तीनों का होल स्क्वायर यहाँ बन जाएगा। इससे क्या फायदा होगा? ठीक है, बन गया, अच्छी बात है, लेकिन उससे फायदा क्या हुआ? कुछ कॉमन नहीं आ रहा ना। कुछ मीनिंगफुल बनना चाहिए, तब मीनिंगफुल तब होता है जब कुछ कॉमन आए, या फिर कुछ भी अपने को कैलकुलेशन आसान लगे, या 0 बन जाए या 1 बन जाए। अब मैं आपको सिखाता हूँ, है ना। देखिए, क्या इस क्वेश्चन में साइक्लिसिटी है? नहीं है, नहीं है ना। ABBCCA जैसा कुछ भी नहीं है, PQQRRS RP नहीं, कहाँ बना दोगे? सर a-1 b-1 और c-1 को फर्स्ट कॉलम में मतलब ये करेंगे, फिर -1 को कॉमन ले लेंगे, फिर तीनों कॉलम्स में कॉमन ले सकते हैं ना, a b और c को। नहीं बनेगा वैसे। क्या इसमें सिमेट्रिसिटी है? साइक्लिसिटी तो नहीं है, सिमेट्रिसिटी है। सिमेट्रिसिटी का मतलब ये होता है कि डायगोनल के ऊपर नीचे सब कुछ सेम हो। तो ना साइक्लिसिटी है ना सिमेट्रिसिटी है। तो अपने को यहाँ पे रो कॉलम ऑपरेशन लगाने से पहले आप कुछ और सोचना पड़ेगा, समझ ना। सोचने का तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ, हर क्वेश्चन में ऐसे सोचोगे। क्या देखोगे? साइक्लिसिटी है, नहीं है। सिमेट्रिसिटी है, नहीं है। तो फिर अपन देखेंगे कि यहाँ पर 1 कितने अवेलेबल है। 3 1 अवेलेबल है, तीनों एक ही कॉलम में अवेलेबल है। तो अब अपन 1 वाला फंडा यूज करेंगे, जो मैं आपको अभी सिखाने जा रहा हूँ। 1 वाला फंडा ये कहता है कि जितने ज़्यादा जीरोस क्रिएट कर सकते हैं वो अपन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे 3 1 है ना, 3 1 से 2 0 बन सकते हैं, 3 1 से मैक्सिमम 2 0 बन सकते हैं। आज अपन सीख रहे हैं कैसे बनेंगे, मैं सिखाता हूँ। सोच के देखो, ये वाला 1 अगर इस वाले 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पे एक 0 आएगा, और ये वाला 1 इस वाले 1 से सब्ट्रैक्ट हुआ तो यहाँ पर एक और 0 आएगा। कहने का मतलब ये है कि व्हाट आई कैन डू, मैं सिर्फ देखो अभी बस कॉलम के हिसाब से सोच रहा हूँ। ये वाला सॉरी, रो के हिसाब से ये 1 - 1 करेंगे और ये 1 - 1 करेंगे तो 2 0 बन जाएंगे। 2 0 बन जाएंगे तो आप इसको फिर मुंह फाड़ के खोल देना। सही है। अच्छा, सुनने में तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन इतना आसान है नहीं। देखते हैं। मतलब एक कॉलम में देखो, आपस में ही सब्ट्रैक्शन है। हाँ, मैंने क्या करा, रो 1 को चेंज करा रो 1 - रो 2। उससे हुआ क्या फायदा? देखो, रो 1 - रो 2 करा तो यहाँ पे 1 - 1
क्या बना 0। अच्छा कौन चेंज करा मैंने, रो 1 को ना, तो रो 1 रो 2 और रो 3 को सेम लिख देता हूँ। ये रहा रो 2 और ये रहा रो 3। R1 माइनस R2 करा तो 0, a माइनस बी यहाँ पे आ जाएगा और वहाँ पे क्या आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ठीक है, सही है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा उसको मैंने फैक्टराइज कर दिया है वैसे, ठीक है चलो कर दिया, कोई बात नहीं। अब एक और 0 बनाने की कोशिश करते हैं अपन, ठीक है। ये वाला 1 और ये वाला 1, इनको भी आपस में सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रो 2 माइनस रो 3, है ना। तो आप चाहते तो यहीं के यहीं लगा सकते थे, R1 गोस टू R1 माइनस R2 और R2 गोस टू R2 माइनस R3, एक ही साथ लगा सकते हो, 2 रो ऑपरेशन चलता है। लेकिन मैंने आपको क्या सिखाया उस प्रोसेस में, एक रो कम से कम अनचेंज्ड होना चाहिए। 2 रो बदल दिया ना आपने, R1 को बदल दिया, R2 को भी बदल दिया, तो R3 को सेम रखना पड़ेगा। बट ठीक है, अपन ने एक एक करके लगाया। अब अपन अगला लगा देते हैं, R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। तो मैंने R2 माइनस R3 करा, तो पहली बात तो कौन अनचेंज्ड है, R1 अनचेंज्ड है, तो R1 को एज इट। अच्छा देखो जो R1 है उसमें से आपको a माइनस बी और a माइनस बी कॉमन निकलेगा, या a माइनस बी यहाँ से आ जाएगा, a माइनस बी यहाँ से भी आ जाएगा, और ये 0 से तो कुछ भी कॉमन निकाल लो, 0 से तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे ऐसे इमेजिन कर लो 0 इंटू a माइनस बी लिखा हुआ, तो a माइनस बी a माइनस बी a माइनस बी, तो यहाँ से a माइनस बी कॉमन निकाल लिया अपन ने रो 1 में से, तो यहाँ पे बचेगा क्या 0 1 और a प्लस बी। सोच कर देखो आ रहा है समझ में, है ना। तो अच्छा और रो 2 माइनस रो 3 कर रहा हूँ मैं, रो 2 माइनस रो 3 कर रहा हूँ, तो रो 2 को चेंज कर रहे हैं ना, रो 2 को चेंज कर रहे हो, तो रो 3 तो अनचेंज्ड है, 1c c स्क्वायर, तो लिख दो इसको 1c c स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे रो 2 माइनस रो 3, 1 माइनस 1 0, b माइनस सी और b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो उससे भी b माइनस सी कॉमन आएगा। सोच के देखो, आप लोग रोने ना लग जाओ, इस कारण एक स्टेप और लिख देंगे, b माइनस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसा लिखा मैंने, ठीक है। तो ये a माइनस बी हो गया, है ना। अब यहाँ से देख रहे हो आप रो नंबर 2 में से, इसमें से भी b माइनस सी कॉमन आ रहा है, ये भी b माइनस सी कॉमन देगा, ये भी b माइनस सी, सब में से b माइनस सी उठा सकते हो, 0 से तो कुछ भी उठा सकते हो आप, है ना, क्योंकि b माइनस सी यहाँ पे है नहीं, लेकिन आप इमेजिन कर लो 0 इंटू बी माइनस सी, तो बाहर एक a माइनस बी लिखा हुआ है, एक b माइनस सी अपन ने लिख दिया, और ठीक है। तो देखते हैं आप, पहला रो है 0 1 a प्लस बी, दूसरा है 0 1 b प्लस सी, और यहाँ पे 1c c स्क्वायर, हाँ सी है, ठीक है। ये हो गया। अब इसको अपन कौन से कॉलम या रो के अबाउट खोलना पसंद करेंगे बताइए, प्लस माइनस 1, कॉलम 1 के अबाउट खोल देते ना, क्योंकि इसमें एक 0 आ जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 2 0 आ रहे हैं, तो आपको बस सिर्फ डायरेक्टली 1 के अबाउट खोलना है, इनके अबाउट सोचो ही मत। तो 1 इंटू उसका कोफैक्ट, अच्छा 1 इंटू उसका छोटू डिटर्मिनेंट ये वाला हो जाएगा, है ना, तो प्लस 1 इंटू 1 इंटू बी प्लस सी माइनस 1 इंटू ए प्लस बी, तो a प्लस बी है तो a माइनस बी हो जाएगा ना, सही है। तो ये b और b कट गया, तो बचा क्या c माइनस ए। अच्छा बाहर ऑलरेडी a माइनस बी है, b माइनस सी है, a माइनस बी b माइनस सी, तो एक c माइनस ए आ गया, तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा a माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए, ठीक है। जो प्रूफ करना था अपन ने कर दिया। आ रहा है कि समझ में, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं। क्या सीखा अपन ने कि साइक्लिसिटी नहीं हो, सिमेट्रिसिटी नहीं हो, तो आप क्या करें, 3 1 से 2 0 बना सकते हो, बना दो। आपको 3 1 दिखेगा ना, तुरंत समझ जाना कि 2 0 तो मैं बना ही सकता हूँ। कुछ समझ में नहीं आता है अगर, तो डायरेक्टली 2 0 बना के मुंह फाड़ के खोल देंगे, ठीक है। लेकिन आपको साइक्लिसिटी सिमेट्रिसिटी ढूंढना है। जैसे आपने अगर 2 पेज पलटोगे तो आपको दिखेगा एक क्वेश्चन 1 ABBCCA वाला जो अपन ने करा था, उसमें देखो उसमें भी 1 1 1 अवेलेबल थे, बट अपन ने जीरोज नहीं बनाए थे, है ना। क्यों, क्योंकि इसमें साइक्लिसिटी बन रही थी, तो साइक्लिसिटी को अपन ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हैं, फिर उसके बाद ये 1 1 1 थर्ड प्रायोरिटी में आता है। तो ये 3 ये छाप लो पूरा आप अच्छे से, जो रिकॉर्डिंग देख रहा है पॉज करके छाप लो। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, आप लोग ट्राई करना, है ना। अच्छा ये वाला जो क्वेश्चन था ना, इसका वैल्यू आप याद रख लो। देखो 1a स्क्वायर 1b स्क्वायर 1c c स्क्वायर वाला डिटर्मिनेंट आता है, तो इसका आंसर होता है a माइनस बी बी माइनस सी सी माइनस ए। इसको रट लो, ये लविंग डिटर्मिनेंट होता है, इसको आप याद कर लो, बहुत काम आएगा। कई बार अपने पास क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करते करते लास्ट में ये वाली शक्ल दिखेगी आपको,
जैसे ये शक्ल दिखे आप समझ जाना कि ए बी सी का साइक्लिक ऑर्डर सब्ट्रैक्शन में मल्टीप्लाइड है, मतलब ए माइनस बी, बी माइनस सी, सी माइनस ए। ठीक है, तो दिस इज लविंग डिटर्मिनेंट, है ना। लविंग डिटर्मिनेंट मतलब हमें इसकी शक्ल याद होनी चाहिए ना। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं, एक और लविंग डिटर्मिनेंट है। लेट अस ट्राई टू सॉल्व दिस। देखो 1 1 1 ए बी सी, ए क्यूब बी क्यूब सी क्यूब। ठीक है, इसको आपको प्रूफ क्या करना है, मैं तो बताने ही भूल गया, रुको। ये आपको प्रूफ करना है ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए माइनस बी इंटू बी माइनस सी इंटू सी माइनस ए के बराबर। ठीक है, क्या ये वाले क्वेश्चन में जो मैंने आप लिख रखा है क्वेश्चन ऊपर वाला, ये वाला, क्या इसमें साइक्लिसिटी है? क्या सिमेट्रिसिटी है? साइक्लिसिटी मतलब ए बी बी सी सी ए जैसा कुछ नहीं दिख रहा है, सिमेट्रिक मतलब ऐसा डायगनली कोई भी सेम नहीं दिख रहा है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को अपन? 1 1 1 तो दिख रहा है, तो जितने 1 दिख रहे हैं उससे आप क्या कर सकते हो, मैक्सिमम जीरोस बना सकते हो। तो 3 1 से कितने जीरो, 2 जीरो बनते, है ना। तो हम लोग अब देखना ध्यान से, ये वाला 1 और ये वाला 1 है, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने का मन होगा। तो बेसिकली ये कॉलम वाइज सब्ट्रैक्शन हो रहा है, रो वाइज? कॉलम वाइज हो रहा है ना, 1 माइनस 1 ऐसे। अब ये ए माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये 1 माइनस 1 हो जाएगा। उसी तरह से ये वाला 1 माइनस 1 भी हो जाएगा, है ना। तो व्हाट आई विल ट्राई टू डू कि मैं यहाँ पे सबसे पहले कॉलम वाइज ऑपरेशन चल रहा है, तो कॉलम 1 को चेंज करूंगा कॉलम 1 माइनस कॉलम 2। आ रहा है समझ में? एट द सेम टाइम देखो मैंने यहाँ पे 2 बार अलग अलग ऑपरेशन लगाया है, एक ही साथ लगा सकते हो आप टाइम बचाने के लिए। तो आप वहीं की वहीं क्या कर सकते हो, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 भी कर सकते हो। तो कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3। ठीक है, तो ऐसा कर देने से क्या होगा, देखिएगा। अब देखो अपन क्या कर रहे हैं, डायरेक्टली लिखते हैं। पहली बात तो किस किस को चेंज करा मैंने, कॉलम 1 को और कॉलम 2 को। तो कौन चेंज नहीं हुआ, तो कॉलम 3 को छाप दो पहले। कॉलम 3 को छाप देंगे अगर अपन, तो ए क्यूब, अरे सॉरी सॉरी सॉरी, मैं रो 3 छापने लगा था। कॉलम 3 मतलब ये 1c सी क्यूब, 1c सी क्यूब। तो अब चेंज करते हैं, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2, तो 1 माइनस 1 0 और a माइनस बी और ए क्यूब माइनस बी क्यूब। ठीक है, अच्छा कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करते तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, b माइनस सी और बी क्यूब माइनस सी क्यूब। ठीक है, तो अब अपने पास देखोगे आप, तो 1 0 2 0 और 1 1, तो खोल देते हैं अपन रो 1 के अबाउट, प्लस माइनस प्लस, रो 1 के अबाउट खोलेंगे तो 1 इंटू डायरेक्टली इसका छोटू डिटर्मिनेंट ये बनेगा, है ना। लेकिन कॉमन ले सकते, पहले वही कॉमन ले लेते। देखो कैसे लेंगे, ये जो पहला कॉलम है, ये जो पहला कॉलम है, इसमें से a माइनस बी और इधर से भी एक a माइनस बी निकलेगा। अगर आपको ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आता है तो, ठीक है, आता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये ए क्यूब माइनस बी क्यूब को आपने अगर खोल दिया तो 0 0 1 खोल देते इसको अपन। अच्छा छोड़ो, ये तो a माइनस बी है, ये b माइनस सी है और ये है c। तो इसको लिखा मैंने a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर।
और ये बी क्यूब माइनस सी क्यूब को भी लिखा मैंने बी माइनस सी बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर जो भी है, और यहाँ पे सी क्यूब आ जाएगा सिर्फ। ठीक है, अब आप देखो कि पहले तो है ना जो कॉमन निकालने वाला सिलसिला है वो आप रो वाइज या कॉलम वाइज जैसे भी आपको जहाँ भी कॉलम दिखे कॉमन दिखे निकाल लो। जैसे ये a माइनस बी और a माइनस बी कॉलम से दिख रहा है आपको कॉमन, तो C1 कॉलम 1 से a माइनस बी उठा के निकाल लिया अपने बाहर, तो बाहर बचा आपके पास a माइनस बी। तो अंदर क्या बचेगा 0 1 a माइनस बी। शांति रखो बेटे शांति। अच्छा सॉरी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। हाँ अब देखो दूसरे कॉलम में से ये 0 में से तो कुछ भी कॉमन आ जाएगा, बी माइनस सी यहाँ से कॉमन आ रहा है और यहाँ से, तो बी माइनस सी अपन ने कॉलम कॉमन निकाल दिया यहाँ कॉलम नंबर 2 से। 0 1 बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर 1 सी सी क्यूब। ए माइनस बी माइनस सी खोल दो इसको डायरेक्टली, तो देखिए +1 इंटू ये वाला छोटू डिटर्मिनेंट कैसे करेंगे अपन, दिस इंटू दिस आराम से है ना, बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ये दिस इंटू दिस, तो ए स्क्वायर ए बी बी स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर चलेगा। अब देखो क्या क्या कट रहा है, बी स्क्वायर और ये बी स्क्वायर कट जाएगा, तो ना अपने पास क्या बचेगा, थोड़ा अच्छे से लिखना पड़ेगा यार अब तो, a माइनस बी माइनस सी और अंदर देखो क्या बचा अपने पास बी सी प्लस सी स्क्वायर बी सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी। ठीक है, तो a माइनस बी माइनस सी। अच्छा क्या करूँ मैं अब ऐसा कि मज़ा आ जाए। देखो ये बी सी और ये माइनस ए बी इनको साथ में लिखा, देखो इधर ध्यान से फिर पूछोगे कि सर कैसे कर दिया, बी सी और ए बी दिख रहा है, इन दोनों को साथ में लिखा और पहले ही मैंने बी कॉमन ले लिया, तो बी इंटू सी माइनस ए आ जाएगा, बी कॉमन ले लिया इससे और इससे, तो सी माइनस ए आ जाएगा प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर को क्या लिखा अपन ने, सी माइनस ए इंटू सी प्लस ए। तो सी माइनस ए यहाँ से और यहाँ से कॉमन आ रहा है, तो बाहर है ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए, और अंदर क्या बचेगा बी, यहाँ से तो बी बचेगा और यहाँ पे सी प्लस ए, तो ए प्लस बी प्लस सी आ गया ना, वही जो चाहिए था वो आ गया अपने पास। ठीक है, एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ओहो भूख लग गई बहुत तेज। वाई जेड जेड एक्स एक्स वाई। आप लोग नाश्ता करके आते हो क्या? नहीं कुछ भी खा के नहीं आते हो? नहीं। क्या बात है, माँ बाप प्यार नहीं करते क्या तुमसे? नहीं बोल दो। अगर मतलब मैं घर में रह रहा होता स्टूडेंट होता तो मेरे को तो आने ही नहीं देते बिना खाए कि तू जा ही मत, पहले तो खाना खा ले। कुछ तो होना चाहिए ना। ऐसे बच्चे होते थे फिर स्कूल असेंबली में ऐसे चक्कर खा के गिर रहे होते थे। आपके स्कूल में भी कॉमन था क्या ये सब? हर दूसरे दिन एक ना एक, मोस्टली लड़कियां ही गिरती थी। लेकिन कभी कभी कुछ लड़के भी गिर जाते थे, फिर उनकी समाज में इज्जत कम हो जाती थी कि अरे ये तो असेंबली में गिर गया था। 2-3 हरामी लोग तो क्लास में जाके दबा सबका सफाजत कर देते। हाँ ये तो भाई टिफिन खाली करने वाला तो बहुत, ये गुंडे होते थे। ये लोग बड़े होके ना वाकई में गुंडे बन जाते हैं।
विनायक का तो टिफिन साफ होता होगा, ऐसा मेरे को लगता है। विनायक कुछ भी खा लेता था, कुछ भी ले लेता था। तुला काय माहिती रे? होतात काय माझ्या बद्दल? अभी अच्छा, इसमें क्या प्रूफ करना है ये तो बताऊं मैं। ये आपको प्रूफ करना है x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है, इंटू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। ठीक है, कौन है भाई? यस, तो आपको ये प्रूफ करना है। मैं आपको तरीका सिखा चुका हूँ, है ना, तरीका हम लोग सीख चुके हैं कि कैसे सोचते हैं, बट यहाँ पे आपको 1 1 1 नहीं दिया है, तो थोड़ा सा देख रहे हो दिक्कत हो गया अभी। 1 1 1 नहीं दिया है, तो आप लोग सहने की कोशिश करो, ट्राई करो, ट्राई टू क्रिएट 1, या तो फिर 1 नहीं है तो बनाने की कोशिश करो, या फिर आपको पहली बात तो क्या यहाँ पे साइक्लिसिटी दिख रही है? नहीं 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 नहीं, नहीं। कोई एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स वाली कुछ साइक्लिसिटी नहीं है ना। और क्या सिमेट्रिसिटी है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब आपको या तो 1 1 1 देना चाहिए था, या तो आपको खुद से बनाना पड़ेगा, नहीं दिया है तो 1 1 1 बनाइए आप। कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, सोचते हैं ना, कॉलम 1 माइनस कॉलम 2 करेंगे तो x माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब x इंटू 1 माइनस एक्स, वाई इंटू 1 माइनस वाई, और z इंटू 1 माइनस जेड। मजा आया क्या? देखते हैं। रो वाइज सोचो, कॉलम वाइज सोचने से बेहतर है रो वाइज सोचते हैं। क्यों? क्योंकि रो वाइज जब आप सोचोगे तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और इधर से क्या आ जाएगा, z कॉमन ले लेंगे तो y माइनस एक्स, मतलब x माइनस वाई बन रहा है, तो x माइनस वाई एक्स माइनस वाई एक्स माइनस वाई आपको बनता हुआ नजर आएगा। आ रहा है समझ में? मैंने जो बोला वो समझ में आया ना आपको? अच्छा, अगर अपन कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 करते तो y माइनस जेड, यहाँ से भी वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, और यहाँ से भी z एक्स माइनस एक्स वाई, तो इसमें x कॉमन ले लेंगे तो z माइनस वाई आएगा। अच्छा, तो व्हाट आई कैन डू, मैं क्या कर रहा हूँ अभी, जो ऑपरेशन में सोच रहा हूँ, दिस माइनस दिस, ये रो ऑपरेशन है या कॉलम ऑपरेशन है? रो है ना, क्योंकि रो 1 में से रो 2 को अपन सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ से अपन क्या सोचेंगे कि रो 1 चेंजेस टू रो 1 माइनस रो 2, अपन ने एक रो चेंज करा, और मैं रो 2 माइनस रो 3 भी करना चाह रहा हूँ, एक ही साथ कर दे क्या? रो 2 चेंजेस टू रो 2 माइनस रो 3, क्या ये ऑपरेशन सही है दोनों? हाँ सही है। क्यों? क्योंकि इसमें अपन ने रो 3 को चेंज नहीं करा है, एक तो अनचेंज है कम से कम, एक तो वैसे का वैसा ही है। तो मैं क्या करूँगा, रो 1 माइनस रो 2 करेंगे। अच्छा, कौन चेंज नहीं हुआ है? रो 3 ना, तो सबसे पहले रो 3 को छाप दो, जेड स्क्वायर और एक्स वाई। हाँ जी, तो रो 1 माइनस रो 2 तो एक्स माइनस वाई, फिर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को क्या लिख दिया, एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, और इधर वाई जेड माइनस जेड एक्स, इधर से जेड कॉमन ले लेंगे अपन, जेड कॉमन ले लेंगे अगर, तो क्या आ जाएगा अंदर, वाई माइनस एक्स, है ना। ठीक है, और यहाँ पे देखिए वाई माइनस जेड, वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, वाई माइनस जेड इंटू वाई प्लस जेड, और इधर क्या आ जाएगा, जेड एक्स कॉमन ले लेंगे ना, तो अंदर आ जाएगा जेड माइनस वाई। तो इसके आगे का आप लोग सॉल्व करो। चार्जिंग लगाना है यार। देखिए, पहले वाले रो में से एक्स माइनस वाई और एक्स माइनस वाई कॉमन आ रहा है, तो अपन ने क्या करा, एक्स माइनस वाई कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचेगा, 1 एक्स प्लस वाई, और हाँ एक्स माइनस वाई कॉमन आया ना, तो यहाँ माइनस जेड आएगा। आया समझ में क्यों माइनस आएगा? और यहाँ पर y माइनस जेड कॉमन ले लेंगे, तो बाहर y माइनस जेड कॉमन आया, x माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड, तो अंदर क्या आ जाएगा, 1 y प्लस जेड माइनस एक्स, और यहाँ से जेड स्क्वायर एक्स वाई।
ठीक है। अब क्या करेगी, देखो x माइनस वाई आ गया, y माइनस जेड आ गया। यहाँ भी रो वन माइनस रो टू करेंगे। एक ही जीरो बनेगा ना, उससे ज़्यादा जीरो बनने चाहिए, सोचो। लेकिन उससे z माइनस एक्स आ जाएगा ना, z माइनस एक्स आ जाएगा तो वो तीन हो जाएंगे फिर। सही सोच रहे हो, लेकिन थोड़ा और सोचो। यू वांट टू क्रिएट z माइनस एक्स एज वेल, तो जो आप बोल रहे हो वैसे कर ही देंगे, वो तो अपने पास है ही ऑप्शन। उससे बेहतर अगर सोच सकते हैं अपन तो ट्राई करते हैं। ठीक है, करके देखो। ये 1 माइनस 1 0 आप बोल रहे हो, एक बनेगा। और ठीक है, करो ट्राई। कुछ आया दिमाग में? देखो, हम चाहे तो एक ज़ीरो तो बना ही सकते हैं अभी भी 1 माइनस 1 करके, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं बन पाएंगे। तो और अगर एक ज़ीरो बनाए तो देखते चीज़ें सिंप्लीफाई होगी या कॉम्प्लेक्स होगी। ये x प्लस वाई माइनस वाई प्लस जेड करना पड़ेगा, तो उसमें वाई वाई कट रहा है, अच्छी बात है। और फिर ये x माइनस जेड बचेगा। हाँ, क्या एक ज़ीरो बना ही देते और खोल देते, क्योंकि और कोई रास्ता यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा है। आ रही बात समझ में? तो हम लोग क्या करेंगे, x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और अंदर देखो हम लोग क्या करने वाले हैं। मैं यहाँ पे ऑपरेशन लगाता हूँ, रो वन माइनस रो टू। ठीक है, अब लगा ही देते जैसा भी हो, रो वन गोज टू रो वन माइनस रो टू। कौन चेंज हुआ है? रो वन रो टू चेंज नहीं हुआ, तो रो टू मैंने पहले एज इट इज़ लिख दिया, 1 इंटू वाई प्लस जेड और माइनस ऑफ एक्स। और रो थ्री को भी एज इट इज़ लिख दिया, जेड जेड स्क्वायर और एक्स वाई। अच्छा, तो रो वन माइनस रो टू 1 माइनस 1 0। फटाफट सोचेंगे ना। देखो x प्लस वाई, यहाँ पे देखो ध्यान से सब, x प्लस वाई माइनस वाई माइनस जेड, तो y और माइनस वाई कट गया तो x माइनस जेड आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस जेड माइनस माइनस एक्स, फिर से x माइनस जेड आ गया। आ रहा है समझ में? अच्छा, और ये x माइनस जेड अब, और ये जीरो से तो कुछ भी कॉमन ले लो, तो रो वन से पहले रो से आप x माइनस जेड कॉमन ले सकते हो, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड, और x माइनस जेड कॉमन आ रहा है, उसको z माइनस एक्स लिख दिया मैंने और बाहर माइनस लगा दिया। ठीक है, कुछ बच्चे फिर पूछेंगे कि सर माइनस क्यों लगा दिया। सुन लो, पहले बता रहा हूँ कि x माइनस जेड कॉमन लिया मैंने, है ना, तो x माइनस वाई वाई माइनस जेड और x माइनस जेड को z माइनस एक्स लिख दिया, ताकि साइक्लिसिटी जैसा कुछ दिखे। अपने को ऐसी कुछ चाहिए था ना आंसर, कहाँ गया है? देखेंगे, माइनस का अपन कुछ कर लेंगे इलाज। z माइनस एक्स इंटू माइनस वन, z माइनस एक्स इंटू माइनस वन। वहाँ जगह कम बची, इधर लिख देता हूँ माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई वाई माइनस एक्स और z माइनस एक्स। ठीक है, और अंदर डिटर्मिनेंट में क्या बचेगा, जीरो, इधर से तो कॉमन आ गया, ये तो जीरो ही रहेगा, वो वन और ये भी वन। ठीक है, और यहाँ पे बचेगा 1 इंटू वाई प्लस जेड माइनस एक्स, जेड जेड स्क्वायर एक्स वाई। क्या आप और जीरो बना सकते हो क्या? इसे तो बना सकते हो एक और जीरो 1 माइनस 1 से, तो मुंह फाड़ के खोलने से बेहतर है कि एक और जीरो बना दो। तो एक और जीरो बनाने के लिए कौन सा ऑपरेशन लगाएंगे बताइए मुझे, कौन सा ऑपरेशन लगेगा? ये वन और ये वन, R2 माइनस R3 या C2 माइनस C3? R2 माइनस R3 में तो ये होगा R2 माइनस R3, C2 माइनस C3 में 1 माइनस 1 हो जाएगा, नीचे भी हो जाएगा सब्ट्रैक्शन, लेकिन ठीक है। तो आप क्या करोगे, कॉलम 2 चेंजेस टू कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, है ना, थोड़ी जगह की कमी है, मैं इधर लिखता हूँ।
C2 changes to C2 minus C3 minus of x minus y, y minus z, z minus x, है ना। अब देखो अंदर क्या कर रहा है अपन, कॉलम 2 माइनस कॉलम 3, कॉलम 2 को चेंज करा है ना, कौन कौन सेम है, कॉलम 1, तो कॉलम 1 को एज इट इज छाप दो, कॉलम 3 भी सेम है, कॉलम 3 को अपन ने छाप दिया, और कॉलम 2 माइनस कॉलम 3 तो 1 माइनस 1 0, और y प्लस जेड माइनस माइनस एक्स कितना हो जाएगा, प्लस एक्स हो जाएगा, तो x प्लस वाई प्लस जेड बन जाएगा क्या यहाँ पे। अच्छा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, है ना, जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये बन के तैयार हो गया अपना डिटर्मिनेंट। अब आप इसको खोल दो, 2 जीरोस दिख रहे हैं जहाँ पे, रो 1 में 2 जीरोस दिख रहे हैं ना, तो ओपन इट अबाउट रो 1, तो रो 1 में सिंबल क्या आएगा, प्लस माइनस प्लस, तो ये प्लस 1 के अबाउट अपन इसको खोलेंगे, माइनस ऑफ एक्स माइनस वाई इंटू वाई माइनस जेड इंटू जेड माइनस एक्स, ठीक है, और अंदर क्या आ जाएगा 1 इंटू ये छोटू डिटर्मिनेंट बनेगा, तो जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। अच्छा ध्यान से देखोगे तो समझ में आएगा, अदरवाइज बोलोगे कि सर कैसे कर दिया, माइनस करा है मैंने बाहर, और ये इंटू ये करेंगे अपन, तो पहले जेड एक्स आएगा माइनस का, फिर माइनस का, माइनस तो बाहर आएगा ही हर किसी में, माइनस का जेड वाई, और माइनस का जेड जेड मतलब जेड स्क्वायर। माइनस क्यों आया बाहर, क्योंकि भाई ब्रैकेट मतलब माइनस ऑफ जेड इंटू ये पूरा है ना, ब्रैकेट के बाहर माइनस है। अच्छा ये वाला जो जेड स्क्वायर और जेड स्क्वायर कट गया, तो अपने पास बचा क्या, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस एक्स, अरे इधर देखो, माइनस एक्स वाई माइनस जेड एक्स माइनस जेड वाई, इन तीनों से माइनस बाहर निकाला, और ये वाला माइनस और वो वाला माइनस प्लस हो गया, है ना, तो एक्स माइनस वाई, वाई माइनस जेड, जेड माइनस एक्स, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बन जाएगा यहाँ पे, हेंस प्रूव्ड, यही आपको प्रूव करना था, ठीक है। तो देखो भाई स्टेप बाय स्टेप सोचना पड़ता है सिस्टमेटिकली, है ना। एक पॉइंट ऐसा आया था यहाँ पर कि मैं एक जीरो बनाने के बाद मुंह फाड़ के खोलने वाला था, लेकिन जैसे ही एक जीरो बनाया अपने को पूरा रास्ता दिख गया, है ना। तो कर लो, यहाँ तक लिखो पहले, क्या हो गया, अच्छा मैं आपको आज से डिटर्मिनेंट का होमवर्क दूंगा, है ना, मॉड्यूल लेकर आना, वैसे तो मेरे पास होना चाहिए डिटर्मिनेंट का मॉड्यूल, मॉड्यूल से भी दूंगा और आर.डी. शर्मा से भी दूंगा, हाँ मॉड्यूल में है, 12th के मॉड्यूल में है, 12th के मॉड्यूल में है, हाँ शायद से, तो ये तो पूरा 12th का सिलेबस है ना, लेकिन अपने को 11th में काम आता है, इस कारण मैं पढ़ा देता हूँ। अच्छा ठीक है, तो मैं आपको 12वीं की आर.डी. शर्मा दूंगा, आज नहीं देता हूँ, मैं आपको रेस्ट देता हूँ आज, कल दूंगा मैं 12वीं की आर.डी. शर्मा का PDF, क्या दूंगा, 12वीं की आर.डी. शर्मा का PDF, और जिस बच्चे ने मेरी बात सुन के अगर एक एक क्वेश्चन कर लिया उसका, उसको डिटर्मिनेंट में इस साल और अगले साल कभी प्रॉब्लम नहीं जाएगी, पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। अभी जैसे 12वीं का बोर्ड एग्जाम चल रहा है ना, यू वोंट बिलीव, आप जाके पूछ लेना, मैंने डिटर्मिनेंट चैप्टर एक बार भी नहीं पढ़ाया इस साल, लास्ट ईयर पढ़ाया था उनको इसी समय, उस समय तो अक्टूबर में, यहाँ पे जो डेट लिखी है वो अक्टूबर की है, आपका काफ़ी पीछे चल रहा है सिलेबस, तो मैंने उनको जो पढ़ाया था अक्टूबर में पढ़ाया था, और हाँ मैं लेक्चर्स आज अपलोड कर दूंगा, मेरा बताता हूँ मैं लेक्चर के बारे में भी एक बात, तो मैंने उनको लास्ट ईयर पढ़ाया था, उसके बाद मैंने पूरा 11th क्लास में एक बार भी डिटर्मिनेंट दोबारा नहीं पढ़ाया, और 12th क्लास में भी एक बार भी नहीं पढ़ाया, उन्होंने बिना पढ़े एक बार भी बिना रिवीजन किया, पूछना रिवाइज भी नहीं कराया मैंने, जाके सीधे बोर्ड एग्जाम दिया उन्होंने 3 दिन पहले जो बोर्ड एग्जाम था, ठीक है, क्योंकि अगर उन लोगों ने होमवर्क बड़ा सिंसियरली कर लिया था, पूरा आर.डी. शर्मा अच्छे से कर लिया था उसी वक्त, एक बार आपने आर.डी. शर्मा कर लिया ना, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, फिर आपसे ये सब कॉलम रो ऑपरेशन आपको हाल के हाल एग्जाम में जाके सब चमकने लग जाएगा, लेकिन आप एक एक क्वेश्चन करोगे आर.डी. शर्मा का, ठीक है। तो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना पूरा क्लियर हो जाएगा, और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देयर विल बी सम रिविजन, जेई पॉइंट ऑफ व्यू से तो अपना रिविजन होता रहेगा नेक्स्ट ईयर। और जहाँ तक लेक्चर्स की बात है, जो पहला लेक्चर था ना वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई, तो दूसरा तीसरा चौथा ये सब हो गए रिकॉर्ड अच्छे से, पहला नहीं हुआ है, तो या तो मैं करूँ कि हाँ वीडियोज़ ऑन हाँ वीडियोज़ ऑन किए थे ना सबके, तो उसमें सबका वीडियो आ गया है, पहली बात तो ये, हाँ तो वो चीज़ हट जाती होगी, लेकिन मेरे को उस दिन पता नहीं था, है ना,
तो सबका वीडियो उसमें आ गया, अच्छा खासा स्क्रीन कवर हो गया उससे, यही हुआ है। और ब्लर भी आ गया और छोटा भी आ गया, तो वीडियो 1 ख़राब हुआ है। ऑल्दो मैंने दूसरे सेंटर में जाके उसको लेट रिकॉर्ड करना स्टार्ट करा था, तो वरना उस दिन पूरा कर देता तो मैं वो वाले सेंटर का डाल देता। बट ठीक है, वीडियो नंबर 1 नहीं आएगा तो 2, 3, 4 के ऑनवर्ड्स में आप डालना स्टार्ट कर दूंगा आज से। सर डिटरमिनेंट कौन से चैप्टर में हेल्प करता है? डिटरमिनेंट कौन से चैप्टर में हेल्प करता है? कौन से चैप्टर में है मतलब 12वीं के? हाँ 12वीं या 11वीं के चैप्टर नंबर हेल्प करता है। मैं समझ नहीं आ रहा। कौन से इसमें यूज आता है, कौन से चैप्टर्स में डिटरमिनेंट? डिटरमिनेंट चैप्टर में यूज़ आएगा और मैट्रिक्स चैप्टर में यूज़ आएगा। ये क्या बात कर रहे हो तुम कि डिटरमिनेंट कौन से चैप्टर में यूज़ आएगा? उसको लगा ट्रिग्नोमेट्री कैसे हर चैप्टर में आता है। नहीं, डिटरमिनेंट जो है स्ट्रेट लाइन में आता है काम, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में काफ़ी काम आएगा। चलो भी हमारा नेक्स्ट चैप्टर स्ट्रेट लाइन होगा। स्ट्रेट लाइन, हाँ, इसलिए तो ये पढ़ा रहा हूँ मैं। स्ट्रेट लाइन में डायरेक्ट स्टार्ट करता है, लेकिन स्ट्रेट लाइन में काम आता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल में काम आता है, फिर उसके बाद सर्कल्स में भी काम आ जाता है, और एक और वेक्टर 3D में भी काम आएगा। वेक्टर्स में तो बहुत आएगा, आपने पढ़ा भी होगा वेक्टर्स में, क्रॉस प्रोडक्ट आपको पढ़ाया होगा, आई कैप, जे कैप, के कैप वाला आपको डिटरमिनेंट बना के सिखाया होगा शायद। एक ऐसा डिटरमिनेंट बना के सिखाया था, तो वो ये डिटरमिनेंट ही था वो। आपको जैसे कि 2 वेक्टर दिए जाते हैं तो उसमें आई कैप, जे कैप और के कैप ऐसा लिख के, और फिर दोनों वेक्टर का कंपोनेंट A1, B1, C1 और A2, B2, C2 ऐसा कुछ सिखाया होगा। मैं आपको बस याद दिला रहा हूँ, मैं सिखा नहीं रहा हूँ। बॉक्स बना के फिर आपको बोला होगा प्लस माइनस प्लस ऐसे करके खोलते हैं, है ना? पता नहीं ऐसा बताया कि नहीं बताया, बट बताते हैं ऐसे ही। तो उनने बोल दिया होगा कि अभी याद कर लो आप ऐसा, कि ऐसा करते खोलते इसको, है ना? फिर ये भी बताया होगा कि आई कैप वाला छुपा दोगे तो ये B1 C1 है ना? तो वो डिटरमिनेंट ही है। वेक्टर चैप्टर में काम आता है, फिजिक्स में भी काम आता है, तो इसका एप्लीकेशन बहुत है भाई। फिर एक टॉपिक आता है वेक्टर चैप्टर में, जिसको अपन कहते हैं क्रैमर्स रूल। क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन हर साल आता है, लेकिन वो मैं 12वीं में पढ़ाता हूँ। मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ने के बाद अपन पढ़ते हैं डिटरमिनेंट में फिर से क्रैमर्स रूल, ठीक है? तो अपन एक जो इस बार पढ़ लेंगे ना, वो फर्स्ट एंड लास्ट है, इसके बाद कभी नहीं पढ़ेंगे दोबारा डिटरमिनेंट, और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। मेरे को किसी भी बच्चे ने वहाँ पर भी 12वीं में नहीं बोला कि सर डिटरमिनेंट समझा दो, बहुत टाइम हो गया। वो नेचुरली आपके दिमाग में घुस जाएगा अगर आपने प्रैक्टिस किया। नहीं किया तो फिर तो आप देखो कैसे रोने लग जाओगे अगले साल, है ना, कि सर फिर से पढ़ा दो। प्रैक्टिस अभी से करना है, तो मैं आपको आज का दिन भी रेस्ट पे दे रहा हूँ, है ना? ऐसे तो मैं होमवर्क दे सकता हूँ, दे दूँगा, आज ही दे दूँगा, ठीक है? मेरे पास आज बुक नहीं है, और जो बुक है वो मैंने एक स्टूडेंट को दे दिया है, वरना तो मैं दे ही देता। चलो ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ, लेकर आ जाएगी। सर 12th बोर्ड सिलेबस एंड IIT JEE सिलेबस विल गो हैंड इन हैंड। हाँ, इट शुड गो हैंड इन हैंड, बिल्कुल सब कुछ बराबर चलेगा। 12वीं का जो सिलेबस है और JEE का जो सिलेबस है, वो हम लोग इस तरीके से पढ़ाते हैं कि बोर्ड एग्ज़ाम में आपको दिक्कत ना जाए। जैसे टर्म 1 अभी इनका हुआ, तो टर्म 1 में जो जो चैप्टर आ रहे थे, है ना, वही सारे चैप्टर हमने JEE के भी कवर किए। ऐसा नहीं करा कि हमने अपना अलग कुछ पढ़ाया और ये टर्म 1 अपना दे के आ गया, ऐसा नहीं था। क्योंकि एक चैप्टर होता है AOD और एक चैप्टर होता है इंटीग्रेशन। तो जनरली मैं इंटीग्रेशन पहले पढ़ाता हूँ, AOD बाद में पढ़ाता हूँ, लेकिन टर्म 1 में AOD आ रहा था, इंटीग्रेशन नहीं आ रहा था, तो उल्टा करना पड़ा, समझ रहे हो? तो आपका टर्म 1 के हिसाब से ही जो भी CBSE बोर्ड एग्जाम है उसके हिसाब से पढ़ाया जाएगा। प्री बोर्ड भी लिए जाएंगे आपके, है ना? 3 प्री बोर्ड उनके भी होते हैं, आपके भी होंगे। तो आपका भी नेक्स्ट ईयर मोस्ट प्रोबेबली सेम पैटर्न रहने वाला है, ऑब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव वाला, ठीक है ना? आप देखा होगा आप लोगों ने इस साल जो ऑब्जेक्टिव वाला पैटर्न हुआ, उसमें काफ़ी बवाल हो रहा है, बहुत तो मुश्किल लग रहा है बच्चों को वो चीज़, JEE मेंस लेवल का लग रहा है CBSE बोर्ड। आप जाके यूट्यूब में बस इतना टाइप करना, कुछ भी टाइप कर देना, मैथमेटिक्स CBSE टर्म 1 रिएक्शन या CBSE फिजिक्स टर्म 1 रिएक्शन, तो उसमें जाके देखना आप लाइन से बच्चे गालियाँ दे रहे हो। कुछ बच्चे जो है वो बोल रहे कि नहीं बड़ा आसान था। अब जो JEE की तैयारी कर रहे हैं, जैसे हमारे जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, हार्डली 1 या 2 बच्चों ने बोला है कि बहुत डिफिकल्ट लगा, है ना? 1-2 बच्चों ने तो बोला ही डिफिकल्ट लगा, बट मोस्टली सब बोल रहे हैं। जैसे उस दिन आए थे वो दोनों, 40 उनको लग रहा था आएंगे, लेकिन उनके वहीं के वहीं 2 नंबर कट गए, तो 38-39 आ रहे उनके, 40 में से 38-39 आ ही रहे। और उन्हें 1 घंटे में पेपर भी सॉल्व कर लिया था, 1.5 घंटे का पेपर। तो हमने तो इस तरीके से ट्रेन कराया कि आप IIT का पेपर सॉल्व करो, तो ये तो आपको CBSE का आसान ही लगेगा, लेकिन पढ़ोगे तो, समझ में आ रहा है?
तो आपके लिए टर्म 1 जो रहेगा क्या? सर हमारे वो उसमें मतलब अलग के ग्रुप में है, हाँ अब सबके जो इंटीग्रेटेड वाले हैं ना उन सबके नाम है कि वो डॉक्यूमेंट्स कब सबमिट कर रहे हो। कौन से डॉक्यूमेंट्स? वो फोटो, फिर आधार कार्ड, फिर दूसरा वो तुमने बोलते थे ट्रांसपोर्ट सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, ट्रांसफर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट। वगैरह। हाँ ठीक मैंने है, इधर नीचे दिया था लेकिन फिर से उनका नाम आया मेरे। चलो ठीक है, अभी लेक्चर में क्लोज कर रहा हूँ। मिलते हैं आप सबको हम नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, थैंक यू। तो 12th के बोर्ड्स के पहले फिर जेईई मेंस का पेपर आता है या उसके बाद? बोर्ड्स के बाद आता है। बोर्ड्स होगा, अभी हो गया बोर्ड, जेई का पेपर अभी जनवरी में आ जाएगा, जनवरी या फरवरी में। बहुत खतरनाक, 12वीं में बोलता रहा हूँ मैं, पढ़ने का समय ही नहीं मिलेगा, सांस लेने का समय नहीं मिलेगा। 11वीं में आप कर लो जितने मजे करने। मतलब पहले ऐसा मतलब पहले ऐसा चेंज हुआ था है, कि- हाँ। चेंज हुआ है पैटर्न। पहले बोर्ड आता है फिर जेई आता है। कब बोलते हैं कि पहले पहले अरे तेव्हा सुनीलचे मला हे लागले.